किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, उसके बारे में जाएंगे। ठीक है, देखिए माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो सबसे पहले चलिए रचना करते हैं, रचना लेते हैं। रचना में बीसी के समांतर कोई लाइन खींचा जो ए को स्पर्श करते हुए निकलती है। बीसी के समांतर ए बी सी डी ई, डी ई। ठीक है, रचना में क्या है, डी ई समांतर बी सी इस प्रकार खींचा, इस प्रकार खींचा जो त्रिभुज ए बिंदु को स्पर्श करती हो। चलिए, तो अब हम दूसरी बात, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, ये 4 और ये 5, इस तरह से हम इसको हम नामांकित कर दे, प्रत्येक कोण को 1 2 3 4 के रूप से हम इसको दे देंगे। अब प्रमाण देते हैं। अब हम कुछ रैखिक कोण में चाहे ऐसे दे देते हैं, कितनों भी कोण हो इसका योग 180 डिग्री होता है, या इसको अगर हम ऐसे कर देते हैं तो भी इसका 180 डिग्री होगा। ठीक, तो इसी रूप को अगर हटा देते हैं, नीचे में लिखते हैं, तो ये भी 180 डिग्री का कोण बने, यानी कि ये तीनों कोण मिला करके हम 180 डिग्री होता है। तो इसको हम अगर ऐसे ढक दिया जाए तो ये दोनों तीनों कोणों का 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, रैखिक कोण के गुण के अनुसार। तो चलिए, चूंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू 180 डिग्री क्यों होता है, इसका कारण है कि किसी भी आधार पर 2 या 2 से अधिक किरण आधारित हो तो इस प्रकार बनने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री इसलिए होता है क्योंकि रैखिक कोण आधार एक रैखिक कोण है, रैखिक कोण में 180 डिग्री बनता ही है। अब चलिए, इसमें त्रिभुज के, चूंकि त्रिभुज के ही मौलिक, त्रिभुज के नहीं, चूंकि किसी भी आधार पर आधारित किरणों का किरणों के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्योंकि ये रैखिक कोण है, इसीलिए किसी भी आधार पर आधारित किरणों के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो चलते हैं, अब चलते हैं इस दोनों में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, त्रिभुज और रैखिक कोण में इसीलिए करते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 5। क्या होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 5। क्यों होगा एंगल 1 बराबर 5? अब ये और दोनों समांतर है, डीई और बीसी समांतर है, इसको हम डी मानते हैं, ये डी वाली डी हुआ और यहाँ बीसी रेखा क्या है, ये बीसी है।
BC। इस पर कोई किरण आधारित है, इस रेखा को हम ऐसे खींच लेते हैं तो ऐसे आधारित होगा। ये एकांतर कोणों का युग्म हुआ। ये क्या हो गया? एकांतर। ये 1 है, यहाँ पर 5 है, तो क्या हुआ? एकांतर कोणों को इसे लिखना है क्योंकि एकांतर कोणों का युग्म, एकांतर कोणों का युग्म। पूरा फिर हम इसको ऐसे करते हैं, इसको हम DE मान लेते हैं, इसको BC दोनों समांतर, दोनों रेखा अगर समांतर होगा तो ही संभव है। और इस रेखा की जगह हम इसको ऐसे कर देते हैं तो ये कोण बराबर कोण हो जाएगा। ये भी एकांतर कोणों का युग्म है। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4, चूंकि एकांतर कोणों का युग्म है। इसको भी हम ऐसे लिख देंगे, एकांतर कोणों का युग्म। इसका मतलब हुआ कि यही सारा चीज यहाँ पे आएगा। तीसरा, एंगल 2 रैखिक कोण में भी है, एंगल 2 त्रिभुज में भी है। एंगल 2 बराबर एंगल 2, इसको लिखते हैं दोनों में है तो उभयनिष्ठ है, क्योंकि उभयनिष्ठ माने जो दोनों में है, उभयनिष्ठ। अब सबको जोड़ने पर क्या होता है? एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2। ठीक, अब हम देखते हैं एंगल 2, यहाँ पर 2 3 2 होगा ना एंगल, इस साइड का एंगल 1 3 और 2, एंगल 2। तो क्या होगा? एंगल 1 2 3 इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार, यहाँ इसको इक्वेशन अगर फर्स्ट मानते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार एंगल 1 2 3 बराबर 180 डिग्री है। तो 1 2 3 के जगह हम 180 इसका वैल्यू कर देते हैं, तो यहाँ होगा 180 डिग्री बराबर एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2। तो चलिए एंगल 5 की जगह में क्या है? यहाँ देख लीजिए, एंगल 5 की जगह में B है, तो यहाँ एंगल B। एंगल 4 की जगह में एंगल C है, तो एंगल C, और प्लस एंगल 2 की जगह में एंगल A है, त्रिभुज का, तो एंगल A है। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, क्रमानुसार लिखेंगे तो क्या होगा? एंगल 1 एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू ये 180 डिग्री, 180 डिग्री। यही सिद्ध करना था, प्रूव। चलिए दूसरा नंबर का पहला नंबर का सवाल है, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दी जाए तो ये बहिष्कोण जो है अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये कोण और ये कोण हमेशा याद रखें, इस कोण का बहिष्कोण होता है, इस कोण को छोड़ के बाद बाकी जो अंतर्गत अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि ये एंगल ACD, ये बाह्य कोण जो है अभिमुख त्रिभुज के अंतः कोणों के बराबर होता है। इसका थ्योरम यह है कि किसी भी त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बने बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए अब सिद्ध करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं प्रमाण। क्या लिखेंगे? प्रमाण। ये 9th क्लास में ये 3-4 सवाल ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्योमेट्रिकल लाइन और एंगल चैप्टर में, उसको ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद कोई ऐसा नहीं है, 3-4 चैप्टर ही है, 3-4 सवाल है ऐसा है जो कि कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, थोड़ा टफ है। तो चलते हैं त्रिभुज ABC में ये कोण और ये कोण दोनों को ले लेते हैं। तो चलिए एंगल ACB, सी में 2 तो कोण है, तो यहाँ से आएगा ऐसे, ऐसे आएगा। इसका मतलब जहां पर मुड़ता है, जिस बिंदु पर मुड़ता है, सी पर एक इधर भी मुड़ता है, एक इधर भी मुड़ता है। तो सी पर जो इधर A से या C आया, C से अगर B तरफ आता है तो ये कोण को दर्शाता है। तो एंगल ACB लिखेंगे, चूंकि एंगल ACB प्लस एंगल ACD, एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। इसको अगर हम ढक देते हैं तो ये कोण और ये कोण दोनों का योग 180 डिग्री होता है, जैसा कि पहले वाला हम लोग थ्योरम में जानते हैं।
पर जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज किसी भी आधार पर कोई के आधार पर होता है इस प्रकार बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए इसीलिए एंगल ए सी बी और ए सी डी बराबर 180 डिग्री, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब इसको छोड़ दीजिए। अब त्रिभुज 1 2 3 त्रिभुज तीनों को मानते हैं। तो अब त्रिभुज ए बी सी बी एंगल ए अब प्लस एंगल बी अब प्लस एंगल ए प्लस बी। सी के पास तो दो कोण होता है, तो इस कोण को लेने के लिए ए सी बी, तो एंगल ए सी बी इजकल टू 180 डिग्री। ये होगा समीकरण 2। अब देखिए दोनों का वैल्यू 180 डिग्री है। दोनों का वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो इसके बराबर ये होगा। तो 180 को दोनों को छोड़ देना है, इसके बराबर इसको लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से हम क्या करते हैं, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इजकल टू, दोनों का वैल्यू 180 डिग्री है। ये दोनों का वैल्यू अगर 180 डिग्री तो इसके बराबर ये भी होगा, तो इसके बराबर आप इसको लिखते हैं इजकल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। ठीक, ए सी बी यहाँ भी है, ए सी बी यहाँ भी है। देखिए एंगल ए सी बी इधर से आ गया एंगल प्लस में तो माइनस आएगा, बराबर करेगा तो माइनस एंगल ए सी प्लस एंगल ए सी डी। अब इधर क्या सब बच जाता है, एंगल ए और बी बच जाता है, एंगल ए प्लस एंगल बी। अब ये ए सी बी कट गया, प्लस माइनस दोनों कट गया, बचा क्या, इसीलिए एंगल ए सी डी इजकल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। यही प्राप्त करना था, प्रूव हो गया आपका।